हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। लेटर्स एंड सिंबल सीरीज एक गेम की तरह है, मज़े की चीज़ें हैं। शुगल है लिटरली। और शुगल लगाते हैं। और हम लोगों ने अभी भी हम लेटर्स को देख रहे हैं और बड़े मज़े मज़े के लेटर्स हैं। या वंस अगेन सब्सक्राइब टू द चैनल, अगर नहीं किया बेल आइकन को प्रेस कर लो, वरना ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ एमी हवा में ज़ाया हो रही होंगी, देख रहे नहीं होंगे आप लोगों को। कोई इसकी लॉजिक तो समझ, वो आप लोगों के नोटिफिकेशन तो आएगी नहीं तो देखोगे कहाँ से। तो इसलिए सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन प्रेस करके, एंड या डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, जहाँ पर मैं जो हूँ आप लोगों को फर्दर ऑन डिटेल्स बता रहूँगा बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है जी, चलो जी कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है जी? जेड ए, अच्छा भी अगेन मैं क्या देखूंगा जल्दी जल्दी, जेड वाई एक्स डब्ल्यू क्या हो रहा है? ए बी सी डी, अगर आपको याद हो तो जेड, जेड से उल्टा जा रहे हैं। जेड के से पहले वाई, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से पहले क्या आता है मुझे तो याद नहीं आ रहा है, एक सेकंड। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो वी, तो यहाँ पर वी आ जाएगा, ये मुझे समझ आ गया। अच्छा, ए है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो यहाँ पर डी के बाद ए बी सी डी ई, ये आ जाएगा। और उसके बाद अब ये नंबर है, नंबर जो है उसको कहीं ना कहीं हमने फिक्स ही करना है। ये फिक्स हो रहा है फॉर्म हमें, 5 4, फिर 6 3, क्या हो रहा है? ये थोड़ा सा तंग कर रहा है, क्या कर रहा है ये, ज़रा इसको रिकग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं 5 लिखा हुआ है एंड पे, फिर वो बीच में आ जाता है, फिर वो एंड पे चला जाता है, फिर कोई ना कोई नंबर बीच में आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोई ना कोई चीज़ एंड पे चली जाएगी। सही है, तो मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन वी और ई है मेरे पास ऑप्शन में कहीं पर। हाँ, वी और ई मेरे पास यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब ये है कि अब और नंबर जो है वो मुझे आखिर में चाहिए, 3। ये आखिर में, बीच में, आखिर में, बीच में है, तो मुझे आखिर में कोई चाहिए। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन में आखिर में है? तो 5 में भी आखिर में, 7 में भी आखिर में, तो इसका मतलब है कि ए और बी तो मेरे फ़ौरन फ़ौरन गलत हो गए, तो सी और डी में से मैंने चूज़ करना है। चलो देख लेते हैं। अच्छा, 5, 5 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है, फिर 6 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और, एक सेकेंड। 5, फिर 5 4, सॉरी 5 4 6 और 3। तो अब देखें क्या पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। पैटर्न ये फॉलो हो रहा है, ज़रा देखने की कोशिश करते हैं, मुझे खुद नहीं पता क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न जो फॉलो हो रहा है वो हो रहा है, 5 के बाद आता है 4। 5 - 4। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सोचें यार क्या इसके अंदर रहेगा, ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा इस पर अक्ल भी लगानी पड़ेगी, दिमाग भी लगाना पड़ेगा। लगा लेते हैं यार क्या होता है। 5 4, 6। लॉजिक 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 क्या लग रही है? 5 के बाद आ रहा है 4। अभी देखें, मैं आपका टाइम भी अपने साथ साथ वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन खैर चले, मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी सोचें ज़रा, इससे क्या होगा। 5 के बाद आ रहा है 4, 5 - 1 = 4, क्या पैटर्न इस पे आएगा? आप भी कहेंगे यार क्या टाइम वेस्ट करा है लड़का, वीडियो ऑन करके पहले से तैयार करके नहीं आता। लेकिन हाँ, मैं पहले से जानबूझ के तैयार नहीं करता ताकि मैं देखूं बीच में बैठ के। सही है, तो लॉजिक मेरे जहन में ये बन रही है, 5 +1 पहले करते हैं अपने आप, सॉरी नहीं, 5 जो है वो सबसे पहले करते हैं -1। 5 को मैं अपना बेस नंबर बना लेता हूँ। 5 में वो -1 कर रहा है तो वो 4 बन रहा है। और फिर 5 अपने आप में +1 करता है तो 6 बन रहा है। उसके बाद वो अपना पैटर्न चेंज कर लेता है और 5 में से -2 करने शुरू हो जाता है तो 3 बन जाता है। तो अगले वाले में वो +2 करेगा तो 5 6 7, 7 बन जाना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि क्या 7 मेरे पास आता है कि नहीं आता। E7 आना चाहिए, तो E7 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो डी इज़ गोइंग टू बी माई सिलेक्टर ऑप्शन। अब मैं एक पॉज लेता हूँ और पॉज लेकर ज़रा की के अंदर देख लूँगी जो मैंने सोचा है वो मैंने सही सोचा कि नहीं सोचा, पता चले कि मैंने कोई गलत लॉजिक तो नहीं लगा दी। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अभी मैं पॉज करने लगा हूँ अपनी वीडियो को। हाय, सो आफ्टर द पॉज, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत रखी। तो जो मैंने डी ऑप्शन रखा था
वो बिल्कुल सही था। तो उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी है, जहाँ से मैंने निकाला है, उन्होंने एक्सप्लेनेशन आखिर में ये वाली दी है कि यार द नंबर सीरीज इज एज फॉलोज 5 4 6 3 7। तो मुझे उसकी तो खैर बहुत ज़्यादा समझ नहीं है एक्सप्लेनेशन उन्होंने किस तरह से दी है। खैर ये मैंने आपके सामने रखा इसलिए कि जो मेरी लॉजिक थी वो सही एट द एंड ऑफ द डे आई है, तो मतलब ऑप्शन मेरा सही हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हाँ, मीनवाइल मैं ये सोच रहा था इसका ज़्यादा बेहतर तरीका क्या हो सकता है। ज़्यादा बेहतर तरीका ये हो सकता है, ये देखें 5 4 6 3 ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं ये नहीं देख रहा कि 5 और 4 का क्या ताल्लुक है, उसको मैं मिस कराता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि 5 के बाद 6 आया हुआ है, ठीक है, और 4 मतलब 5 वाली जो सीरीज़ है वो, और यहाँ पर मेरे पास नहीं, हमें नहीं पता राइट क्या है, ठीक है। तो ये इसका लिंक अगर एक छोड़ के बाद के साथ लिंक बन रहा है और वो +1 कर रहा है, तो इसका मतलब है ये अपना लिंक इसके साथ बनाएगा। तो 5 जो है वो +1 कर रहा है, जबकि 4 जो है -1 कर रहा है। ये जो है इसका ताल्लुक 3 के साथ नहीं होगा, इसका ताल्लुक इस वाली सीरीज के साथ होगा। ये जो सीरीज़ यहाँ से चलती हुई आ रही है, तो इसके अंदर भी वो +1 करेगा। तो वो 5 के बाद 6 6 के बाद 7, तो इसलिए यहाँ पर जो है 7 आंसर, तो यहाँ पर 7। तो दूसरी लॉजिक ये भी बनती है इसकी, ठीक है। तो दोनों लॉजिक मैंने अपना दिमाग लड़ा कर एक लॉजिक बनाई, जबकि चीज़ें उससे भी ज़्यादा सिंपल थी। तो कभी कभी आपको नहीं समझ आ रहा तो कौन सी लॉजिक आपको एक्चुअली यूज़ करनी, कौन सी नहीं करनी, बट येट दोनों ने सही आंसर तो दे दिया। सो इस वजह से मैं जो हूँ क्वेश्चन को पहले नहीं देखता, मैं एक्चुअली वीडियो के अंदर कर रहा होता हूँ, ताकि हम लोग जो है मिल के कहानी जो है वो बनाने की कोशिश करें और समझेंगे क्या होना है क्या नहीं होना। ठीक है जी, आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला वाला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, वही वाला क्यू एन के। अच्छा भाई, अब यहाँ पर क्या होगा, लिख लेते हैं भाई। क्यू लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, क्यू के बाद एन है, एन के बाद के है, एन के बाद के है। अब अगर याद करूँ तो ए बी सी के अंदर क्या किस तरह से हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। तो अब ये देखें, एल एल सॉरी एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। तो अब आप देखें पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्यू क्यू आ रहे, क्यू के बाद क्यू से दो ऊपर लेटर्स एन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दो लेटर ऊपर, तो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे जे के एल एम एन, तो दो लेटर्स ऊपर के आना चाहिए। तो एग्जैक्टली के आ रहा है, तो इससे भी दो लेटर्स हमें और ऊपर जाना है। देखो कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा आपको क्वेश्चन उसमें कैलकुलेशन में डाल रहा है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो आई, तो इससे भी ऊपर अगर वो दो दो और ऊपर जाए, दो ऊपर के बाद मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच एच आएगा, तो एच आई जे, तो मतलब कि के दो ऊपर, तो आपका एच आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो पहला लेटर आपका आएगा वो एच आ रहा होगा, ठीक है। चलो भाई, ओहो इस बार आप वैसे नहीं करना चाहिए था, अच्छी खासा पैटर्न बना हुआ था। खैर चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे। अच्छा, अब अगला वाला हम ज़रा देखते हैं। अगला वाला क्या है, पी, पी के बाद एम आया हुआ है, ठीक है। तो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो एम पहले है पी बाद में है, तो इसका मतलब ये भी हमें देखना ही पड़ेगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। वैसे मज़े की बात होगी कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले ना एक बार ज़रा सीरीज़ जल्दी से लिख लें, अगर तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। वैसे नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 3 क्वेश्चन होंगे। अगर पूरी सीरीज़ लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ज़्यादा टाइम हो तो लिख लीजिएगा, वरना ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पी और एम, तो पी आपका यहाँ पर आया, और एम आपका उसके दो ऊपर करके एम आया, तो इसका मतलब होगा दो ऊपर करके जे आना चाहिए, तो एग्जैक्टली यहाँ पर जे आ रहा है। तो इसी तरह से दो ऊपर करके यहाँ पर जी आएगा, तो अगला आपका जी आ गया, ठीक है। तो एच और जी यहाँ पर ही आ गया, तो मैं यहाँ पर ही बोल दूंगा कि मेरा जो सही ऑप्शन है, एक सेकंड लेट मी चूज अ कलर, तो ए ऑप्शन जो मेरा सही ऑप्शन है। लेकिन चलिए वेरीफाई कर देते हैं क्या जाता है। ओ एल आई, तो ओ आपका यहाँ पर है, दो ओ के बाद आप जो है दो ऊपर गए, ठीक है, दो स्टेप्स ऊपर गए, एक स्टेप दो स्टेप, तो एल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एल आया हुआ है, ठीक है। दो स्टेप और ऊपर जाएं, एक स्टेप दो स्टेप, तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, बल्कि नहीं, अब ये 3 स्टेप्स ऊपर जा रहे हैं। ये देखें, ओ के ऊपर वो एन और एम, दो स्टेप्स गए, तो यहाँ पर एल, एल को उसने पकड़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद एल के बाद पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप जब करो, तो फिर जाकर, नहीं एक सेकेंड, एल, एल के बाद आई आया हुआ है, बल्कि नहीं सही है, एल के बाद पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, उसके बाद हाँ, ओ ने क्या किया था, एक सेकेंड एक सेकेंड, ओ ने क्या किया था, ओ ने बीच में दो अल्फ़ाबेट्स खाए थे और उसके बाद इस पे चला गया था, और एल भी ऊपर से दो अल्फ़ाबेट्स खा रहा है और उसके बाद आई पे जा रहा है,
और आई भी 2 अल्फ़ाबेट्स जो है फिर अपने ऊपर वाले खा जाएगा और एफ़ पे चला जाएगा। तो एच जी एफ़, तो एच जी एफ़ देखो हमारा ऑप्शन नंबर ए वेरीफाई हो गया। तो ये सिंपल सा था, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इस पर भी। चलें अगला जल्दी से देखते हैं। जे ए के वगैरह वगैरह, तो जे के एल, तो जे के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जे के एल एम एन, सीधी सी बात है एन आ गया। ए बी सी डी ई के एल, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो एन ई ओ, तो बी आंसर आपका आ गया। बड़ा सिंपल सा था। अगला देखते हैं। बी डी एफ एच, अब क्या हो रहा है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो बी के बाद वो डी पर आ रहा है, डी के बाद वो एफ पे जा रहा है, एफ के बाद वो एच पे जा रहा है, तो एच के बाद वो जाहिर सी बात है जे पे जाएगा। तो सबसे पहला मेरा जे यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ अगला क्या है, सी ई जी, तो क्या हो रहा है? सी के बाद वो ई पे जा रहा है, ई के बाद वो जी पे जा रहा है, तो जी के बाद जाहिर सी बात है आई पे आएगा, ठीक है। तो डी एफ एच, तो डी के बाद वो एफ पर आ रहा है, एफ के बाद वो एच पर आ रहा है, तो एच के बाद वो भी जे पे जाएगा, तो जे आई जे, तो जे आई जे, जे नहीं, जे आई जे तो मेरे पास कोई भी नहीं है, तो बीच वाला मेरे ख्याल से जे आई जे के, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आई एम प्रीटी श्योर कोई ना कोई ख़राबी है। अगर तो इस वाले क्वेश्चन में कोई ख़राबी है तो मैं इसको जो है स्क्रैप कर दूंगा। लेट मी जस्ट वेरीफाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बल्कि आई थिंक इसका प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर मेरे ख्याल से हमने कैलकुलेशन में थोड़ी सी जो है मिस्टेक कर ली है। इधर ही हम लोगों को एच आई जे के, यहाँ पर के भी हमें यहाँ पर डालना चाहिए था। तो अब अगर हम देखें तो जो बीच वाला है वो प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सी के बाद हम लोग ज़रा देखते हैं। सी के बाद हम लोगों ने इस कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ग्रीन कर लेते हैं। तो सी के बाद हमने देखा है कि ई आ रहा है, सी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद जी आ रहा है, मतलब एक छोड़ के एक वो कर रहा है। फिर जी के बाद जो है वो आई डाल रहा है, तो आई के बाद एक छोड़ेगा तो जाहिर सी बात है के आ रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पर आई नहीं, यहाँ पर जो है गलत हो गया, तो जे के जे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगी, ठीक है। तो आई होप दिस वॉज वेरी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट, ठीक है। तो लेकिन हाँ, बीच में क्या नाम है बोंगियाँ हो जाती हैं, सॉरी यार, माफ़ कर देना। लेकिन मैं कभी भी बड़ा खुश होता हूँ जब गलतियाँ हो रही होती हैं, क्योंकि आप और मैं मिलकर एक ऐसा इन्वायरमेंट बना होता है जिसमें हम दोनों, ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ एक टीचर हूँ जिसको सब कुछ आता है और पहले अटेम्प्ट में सारा कुछ कर देते हैं। हम लोग मिल के एक प्रोसेस बना रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। अगली बार इंशाल्लाह ये गलती नहीं करेंगे जिस तरह मैंने गलती की। अगर मैं सीरीज़ बना रहा था तो मैं क्या नाम है 2-3 अल्फ़ाबेट्स ऊपर डाल देता, उसमें क्या होता? कुछ भी ना होता, मेरी गलती ख़त्म हो जाती, ठीक है। तो हमने एक ये वाली चीज़ सीखी। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर पी क्यू एस वगैरह वगैरह, पी क्यू टी, अच्छा भाई पी क्यू तो सब में कॉमन मुझे नज़र आ रहा है, तो ये तो इसका मतलब यहाँ पर पी क्यू ही आएगा, ठीक है। अच्छा आर एस टी यू वी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पी आएगा, क्यू आएगा और आर एस टी यू आएगा। अब देखना क्या है, 5 4 3, तो ये तो 2 1 वाला कहानी है, यहाँ पर 2 आएगा। अब कहाँ पर आएगा देखना है, आई पहले स्टार्ट में है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी वहीं पर है, यहाँ पर भी वहीं पर है और 1 भी पी के बाद ही है, तो ये भी 2 की यहाँ पर ही आएगा। तो ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन था यार, ये क्वेश्चन क्या ही था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सी हो गया, कुछ भी नहीं था ये। अच्छा ये वाला देखो जी, क्यू ए आर आर ए एस टी एस ए टी वगैरह वगैरह, क्या हो रहा है? क्यू आर एस टी यू ए आर एस टी यू वी यू ए वी, तो ए आंसर आ गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा था। पॉज करके खुद भी किया करें, कमेंट्स में मुझे बताएं आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं उनमें से कितने आपके सही हुए, ठीक है। इसको देखें, डी एफ डी एफ डी एफ डी एफ, तो डी एफ सारों के अंदर है। कहानी क्या है, इसके अंदर कोई भी वर्ड नहीं है, कोई भी क्या नाम है नंबर नहीं है, तो हम कहते हैं चलो इसमें ज़ीरो है। इसके अंदर जो है आपके पास इसके अंदर आपके पास क्या नाम है एक सिंबल है, मतलब एक कैरेक्टर है। इसमें आपके पास 2 कैरेक्टर हैं, इसमें आपके पास 3 कैरेक्टर हैं, तो हम कहते हैं इसमें कोई कैरेक्टर नहीं, ज़ीरो। इसमें एक कैरेक्टर आ गया, फिर 2 कैरेक्टर आ गए, इसमें 2 कैरेक्टर नहीं, हाँ इसमें एक कैरेक्टर, इसमें 2 कैरेक्टर हैं, और इसके अंदर पता नहीं कितने कैरेक्टर होने चाहिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, और इसके अंदर हमारे पास 3 कैरेक्टर हैं। तो ये बड़ा अजीब सा है, यहाँ पर अगर 4 कैरेक्टर हमारे पास होते तो काम हमारा बड़ा आसान हो जाता। हम कहते हैं कि यहाँ पर 3 आया हुआ है, लेकिन ये काम ख़राब हुआ हुआ है। चलें देखते हैं क्या है, खैर है कोई बात नहीं। अच्छा ये है डी ई एफ, यहाँ पर 2 जो है वो एफ़ के बाद आया हुआ है, यहाँ पर ई और एफ़ दोनों में आ गया है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि और ज़ीरो कुछ भी नहीं आया हुआ, सही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया हुआ, यहाँ पर 2 आया हुआ है। फिर हम कह सकते हैं 2 2 आया हुआ है,
फिर हम एज्यूम कर सकते हैं 2,2,2 आएगा, क्योंकि उसके बाद ही फिर जो है आपके पास 2,2,3 एक नया वाला उसमें आ गया है, तो 2,2,3 यहाँ पर आ गया। तो इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं, पैटर्न ये कर सकते हैं कि हमारा पैटर्न कुछ इस तरह का बनेगा, D2 E2 और F2। तो इसके हिसाब से हम ज़रा देखते हैं हमें कौन सा वाला मिल रहा है। तो हमें ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, तो मैं ज़रा वेरीफाई कर देता हूँ ऑप्शन नंबर डी है भी कि नहीं है। ठीक है, आप लोगों के सामने कर लेता हूँ, आप लोगों से क्या छुपाना। ठीक है, इनको ज़रा कीप करते हैं। हाँ ये देखें जी, ओ यस, ये आपके पास में आंसर्स मैंने लिखे हुए होते हैं। तो आंसर जो है वो डी है। एक्सप्लेनेशन उसकी क्या है आपको मेरे ख्याल से शायद नज़र नहीं आ रहा। मैं आप लोगों को ज़रा जो है किस तरह से दिखाऊँ आपको। हाँ ये सा से बड़ा हो गया मेरे ख्याल से, बड़ा हो गया या नहीं हुआ, एक सेकंड। इसको थोड़ा सा आगे लाते हैं, हाँ अब शायद आपको जो है नज़र आ रहा होगा। अब आप देखें जी क्या लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्लेनेशन इसकी क्या लिखी हुई है। एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, इन दिस सीरीज द लेटर्स रिमेन द सेम, D E F। ठीक है, द सबस्क्रिप्ट नंबर फॉलो द सीरीज 111। अच्छा बिल्कुल ठीक है, वो मतलब ये बोल रहा है कि ये भी अब एक तरीका है देखने वाला, 111। ठीक है, फिर उसके बाद 112, मतलब कि यहाँ पर ये वन लिख नहीं रहा, ये मतलब डी के बाद वन, ई के बाद वन ऐसे आना चाहिए, तो ये वन लिख नहीं रहा। तो 111, यहाँ पर 112। चलो मैं ज़रा बड़ा करके दिखाता हूँ। खैर डी ऑप्शन है ये, तो आपको वेरीफाई आपको हो गया। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर वो कर क्या रहा है, वो कर ये रहा है कि ये जो है 111 है, फिर ये 112 है, फिर ये 122 है, फिर ये आप बताएं क्या होगा, DEF 122 के बाद क्या होगा जो भी है, तो ये 223 है। तो वो कह रहा है कि यार यहाँ पर आपके पास क्या आना चाहिए, 111 है। ठीक है, फिर यहाँ पर टू इंट्रोड्यूस हो गया, फिर टू दो बार हो गया, फिर टू जो है वो तीन बार हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमने लॉजिक लगाई थी उसी को एक डिफरेंट तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो हमने अपनी आप में ट्रस्ट किया और हमने इस सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कितना टाइम हो गया, 17 मिनट हो गए भाई, बहुत ज़्यादा हो गए। अगले वाले लेक्चर के अंदर हम जल्दी से PMC के 2-3 क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे जो उन्होंने अपने सैम्पल पेपर के अंदर दिए हुए हैं, और उसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक इंशाल्लाह पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।